मित्रों, जय सच्चिदानंद। मित्रों, जो पश्चिम देश हैं, यूरोप, अमेरिका और आपका कनाडा वगैरह, ये सब लोग जो है शरीर तल पे जीने वाले लोग हैं। उनका सारा भोग जो है शरीर से संबंधित है और वहाँ डिप्रेशन की बीमारी, दिमाग की बीमारी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि कारण क्या है कि वो आत्मा को ज़्यादा नहीं पहचानते, आत्मिक स्थल पे नहीं जीते, शारीरिक स्थल पे जीते हैं। तो इसलिए उनको क्या होता है कि शरीर के जो भी सुख हैं वो भोगते हैं और आत्मा के स्तर पे उनको कोई ज्ञान नहीं है। और जो हमारे ये पूर्वी देश हैं, जिसमें भारत कह लो, चीन कह लो, जापान कह लो, पाकिस्तान कह लो, या अफ़गानिस्तान कह लो, बांग्लादेश कह लो, ये जो सारे देश हैं ये ज़्यादा आत्मिक स्थल पर जीते हैं। मतलब जीते नहीं हैं, आत्मा का तो इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कहते हैं आत्मा अमर है। बस आत्मा अमर है और आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, और ये सीख गए हैं। तो ये शरीर के भोगों से चूक जाते हैं। मतलब जो शरीर के सुख हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, है ना, तो इससे चूक जाते हैं। तो दोनों में ही थोड़ी दिक्कत रहती है। और बाकी मेरा तो ऐसा मानना है, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिनको आत्मा के स्तर पे जो जीते हैं, एक तो भ्रम में जीना, भ्रम माने झूठ में जीना, उनको पता कुछ है नहीं आत्मा वात्मा का, बस सुनी सुनाई बातें बचपन से सुन रखी है कि आत्मा ना मरती है ना जीती है। ना वो आत्मा के स्तर पे जी पा रहे हैं और ना वो शरीर के स्तर पे जी पा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आत्मा को समझ जाते हैं और आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, चंद ही लोग होते हैं, मुश्किल से अगर मैं कहूँ तो हजारों में कोई आदमी आत्मा की प्राप्ति कर पाता है। क्योंकि कारण क्या है कि हम किताबें तो स्कूल की 15 साल मोटी मोटी पढ़ लेते हैं क्लर्क बनने के लिए, लेकिन हम जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। हमने सुनी है बातें, पंडितों से सुनी है, ब्राह्मणों से सुनी है, आध्यात्मिक गुरुओं से सुनी है, लेकिन अपने स्तर पे हमने देखा नहीं है उसको जी के। आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान का मतलब है कि हम गीता को समझें, गीता को पढ़ें, है ना, रामायण को समझें, रामायण को पढ़ें, शिव बाबा को जानें, जाने कि हम सब परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं और ये हम सब बच्चे हैं, हम सब भगवान बनने की शक्ति है हम में। लेकिन जो लोग आत्मज्ञान को जान जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो दोनों स्थल पे जीते हैं। वो मतलब आत्मा के स्तर पे भी जीते हैं। जैसे आपके दो कमरे हैं, एक में एसी लगा है, एक में नहीं लगा है। आप चाहो तो एसी वाले कमरे में चले जाओ, आप चाहो तो नॉन एसी वाले में चले जाओ, अगर आपको एसी बर्दाश्त नहीं हो। इसी तरह आत्मा को भी जाने और शरीर को भी जाने। शरीर के लिए भी हम अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना सहना, अच्छा मकान, उसकी प्राप्ति हेतु हम कर्म करें। और आत्मा को भी जाने। आत्मा से क्या है कि आत्म शांति मिलती है, हम किसी बाहर के दोषों में फंसते नहीं हैं, हम शरीर को जीने के लिए कोई बड़े अपराध नहीं करते हैं, कोई मतलब बड़े या छोटे कोई भी अपराध नहीं करते हैं। हम शरीर की पूर्ति और आत्मज्ञान की पूर्ति के साथ दोनों जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। और ये कला जो सीख जाता है वो महावीर बन जाता है। महावीर जैसे हनुमान थे, वो आत्मिक ज्ञान भी था उनको और शारीरिक शक्ति भी थी उनमें, है ना। तो राम जी के पास नहीं था ऐसा। इसीलिए कारज जितने भी थे रामचंद्र जी के कारज हनुमान जी ने सिद्ध करे, इसीलिए उनको महावीर कहते हैं। तो आप आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ढोंग नहीं लगता है, कोई चढ़ावा नहीं लगता है, कोई धूप बत्ती नहीं लगती है, कोई आपका फूल प्रसाद नहीं लगता है। आत्मिक ज्ञान है कि अपनी आत्मा को पहचानें। धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ें, अच्छे पुस्तकें पढ़ें, उनका मतलब समझें। खुद मतलब समझ में नहीं आता है तो किसी जानकार से पूछें, है ना। और जल्दबाजी कोई नहीं है। अगर 15 साल पढ़ के क्लर्क बन सकते हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर करके आप जो है मतलब स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो जीते जी। स्वर्ग की प्राप्ति जैसे मैंने की है,
मैंने 15 साल दिए इस कार्य में, लेकिन मुझे जानकारी तो 2-3 साल में होने लग गई थी। लेकिन मैं पढ़ता रहा, जानकारी करता रहा, और आज इस स्टेज पे हूँ। देखो अभी जो है मैं घूमने आया हुआ हूँ, धनौल्टी में रुका हुआ हूँ। ठीक है, मेरे मित्र हैं साथ में, तो हमने बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर रहन सहन लिया है। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कुटिया में सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और 5 स्टार के होटल में भी सोने में दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आत्मा के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति ही ये कर सकता है। जो शरीर के साथ जुड़ जाता है वो कुटिया में नहीं रह सकता, और जो कुटिया के साथ जुड़ जाता है वो 5 स्टार में नहीं रह सकता। तो योगी बनो, आत्मज्ञानी बनो, है ना। आत्मज्ञानी बनो, योगी बनो, और फकीरी का जीवन जियो। मतलब कि फकीरी का मतलब ये नहीं है कि मैं चटाई पे ही सोऊंगा। फकीरी का मतलब ये है कि मुझे जो भी प्राप्त होगा मैं उसी में खुश रहूँगा। और वाह वारे मौज फ़कीरा की, वाह वारे मौज फ़कीरा की, कभी तो खावें चना चबेना, कभी ले लपटा खीरा दी, वाह वारे मौज फ़कीरा की। सबसे पहली बात यह है कि सत्य के साथ रहना है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दिनचर्या को, हर चीज़ को जानें, जिससे कि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, नहीं तो आपको और रास्ते भी बहुत हैं, है ना। लेकिन शिव परमात्मा निराकार जैसा मुझे आदेश देते हैं, जैसा मुझे ज्ञान देते हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं। और आप भी आत्मज्ञानी बनिए और शिव निराकार भगवान को जानिए, उससे ही आपका उद्धार होगा। बाकी तो ये मंदिर मैं भी जाता हूँ, गुरुद्वारे होके आया अभी कल भी मैं, जाना में हर्ज नहीं है। लेकिन उसी को सब कुछ मान लेना, मतलब मंदिर को ही सब कुछ जान लेना, उसके आगे भी बहुत कुछ है। संसार उसके आगे भी है। वो एक पहली, दूसरी, 5वीं क्लास तक के लिए होते हैं मंदिर। बाकी घूमना फिरना होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे लिए महान कार्य करे, हम उनके जाके दर्शन करें, और हम भी ऐसे ही महान बनने की कोशिश करें। कैसे वो महान बने थे ये जान लें, और उसी पथ पे चल के हम भी महान बने, क्योंकि हमें जीवन का लक्ष्य पाना है। अगर नहीं पाओगे तो फिर भटकोगे। तो इसलिए जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, ठीक है, वो आपको आपके द्वारा ही मिल सकता है। मैं भी नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। आप ही प्राप्त करेंगे। भरोसे मत रहना कि कोई आएगा आपको कुछ देने के लिए, कोई नहीं आने वाला। हाँ, सिर्फ रास्ता बताने के लिए आएंगे, लेकिन आपको रास्ता पूछ के मंजिल पे जाना है। जैसे एक दंपत्ति जा रही थी और बुजुर्ग बैठे थे गाड़ी में, दंपत्ति जा रही थी, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने कहा, बाबा ये रास्ता, ये सड़क कहाँ पे जाती है? उसने कहा, बेटा ये सड़क आपको किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी ले जाएगी, पर चलना आपको पड़ेगा। तो मार्ग बता सकते हैं, ठीक है। कोई मैं आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता, मैं झूठ पाखंड की ज़िंदगी नहीं जीता हूं। हाँ, मैं आपको मार्ग बता सकता हूं कि कैसे आप सुख में जीवन जी सकते हैं, इस जन्म में भी अपना भला कर सकते हैं और आने वाले जन्म में भी। उसके लिए कोई धूप बत्ती और कोई कुछ नहीं लगती। आप बस जुड़े रहिए। जय सच्चिदानंद।